हाँ जी बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर में होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को स्टडी करा था, डिस्कस करा था। कंटिन्यूटी से होम्योमॉर्फिज्म तक हम कैसे पहुँचे थे। तो मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट दी कंटिन्यूअस फंक्शंस यूजिंग द गिवन फंक्शन, राइट। तो है वी आर, तो हमारा सबसे पहला देखो क्या है, वी आर हैविंग थ्री टोपोलॉजिकल स्पेसेस x, y and z and you are defined a function from x to y as f of x is equal to y naught for all x belonging to x. Then you have to prove that under this definition of the function your given f is a continuous function. तो बच्चे कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हमने बोला था कि अगर किसी फंक्शन को तुमने कंटिन्यूअस बोलना है देन इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन, इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन, ये प्रूव करना होगा आपने। फॉर एवरी ओपन सेट v in y, दिस इज द डेफिनेशन, राइट। तो अच्छा, अब यहाँ पर ये y नॉट बच्चे एक कांस्टेंट है, तो वी आर हैविंग अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y लाइक दिस। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एक्सेस पड़े हैं और वो सब के सब कहाँ पे मैप हो रहे हैं, एक पॉइंट y नॉट पे, ठीक है। सो दिस इज टर्म्ड एज अ कांस्टेंट फंक्शन की जितना भी तुम्हारा डोमेन है वो सारा एक ही एलिमेंट पर क्या हो गया, मैप हो गया। अब बच्चे कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपनी को डोमेन में एक ओपन सेट को लेकर चलना है, हमें अपनी को डोमेन में एक ओपन सेट को लेकर चलना है। ओपन सेट का इनवर्स इमेज ओपन प्रूफ करना होगा। अब ओपन सेट का जो इनवर्स इमेज है बच्चे, उसमें डोमेन के वो वाले एलिमेंट जाते हैं जिसकी इमेजेस वी को बिलोंग कर जाती हैं, राइट। मतलब जैसे अब यहाँ पर ये एलिमेंट है, इन सब की इमेजेस क्या है, ये सब एलिमेंट की इमेज क्या है, वाई नॉट। तो ये वाला एलिमेंट मतलब अगर ये इमेज तुम्हारे v को बिलोंग करेगी तो उसी एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो f इनवर्स v का पार्ट है। तो बच्चे अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या स्टैंड करती है, हमारी पॉसिबिलिटी स्टैंड यहाँ पे इस तरह से भी करती है कि अगर यहाँ पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके एक वाई नॉट पे मैप हो रहे हैं तो दिस वाई नॉट can be an element of v or this y naught may not be an element of v। कोई v यहाँ पे पड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने सपोज करो लेट v be an open set in y, let v be an open set in y, to prove f inverse v is open in x। अब f inverse v था क्या, where f inverse v was equal to set of all those elements of x whose image belong to v। अब हमारे केस में बच्चे जो f इनवर्स v है, हमारे केस में जो f इनवर्स v है, देखो पहले वाले केस में तो क्या है कि अगर f इनवर्स v को डिफाइन करना है तो मुझे वो वाले x ढूंढने हैं जिसकी इमेज v को बिलोंग कर रही है। तो इन सब की इमेज एक y नॉट ही था, वो y नॉट v में पड़ा है, तो ये पूरा का पूरा x तुम्हारा क्या बन गया, f इनवर्स v। ये पूरा का पूरा डोमेन क्या बन गया, f इनवर्स v, क्योंकि सारे ही x के एलिमेंट किसको मैप हो रहे हैं, y नॉट को, और वो y नॉट किसको बिलोंग कर रहा है, v को। इस केस में तुम्हारा जो x है वो सारा y नॉट में जा रहा है पर y नॉट v को बिलोंग नहीं कर रहा, जो इमेज है वो v को बिलोंग नहीं कर रही। मतलब ऐसा कोई भी x नहीं होगा जो f इनवर्स v को बिलोंग करेगा। मतलब f इनवर्स v क्या है, फाइव, मतलब f इनवर्स v क्या है, फाइव। तो हमारे कांस्टेंट फंक्शन के केस में जो f इनवर्स v है या तो वो x बनेगा या तो वो फाइव बनेगा। एंड वी नो x and phi are always open, we know x and y are always open, ठीक है। Therefore f inverse v is open। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, f from x to y is a continuous function। ये बच्चे हमारा कांस्टेंट फंक्शन का प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारे दो ही पॉइंट्स थे कि हमारा जो f इनवर्स v है या तो वो पूरा का पूरा डोमेन होगा या वो कुछ भी नहीं होगा, दैट विल बी एम्प्टी। फाइन, डन। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारा इंक्लूजन मैप।
व्हाट इज़ एन इंक्लूजन मैप? वो बोलता है कि सपोज करो तुम्हारे पास कोई एक्स का एक सबस्पेस पड़ा है, एक फंक्शन था तुम्हारे पास ऑलरेडी गिवन है जो एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ये डोमेन का एक सबस्पेस है जिसका नाम है ए, इस डोमेन का एक सबस्पेस है ए। तो अब मैप कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ होना है? ए से एक्स तक। मैप कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ होना है? ए से एक्स तक, मतलब सबस्पेस से पूरी स्पेस में जाना है, और इस मैप का नाम होता है जे। इसको आप, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है बच्चे इंक्लूजन मैप की, जे। ठीक है, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, सब स्पेस ऑफ एक्स, सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास जब हम किसी सबस्पेस से पूरी स्पेस पर मैपिंग ड्रॉ कर देते हैं, उस मैप को बोला जाता है इंक्लूजन मैप। उस मैप को क्या बोला जाता है? इंक्लूजन मैप। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि इंक्लूजन मैप इज़ अ कंटिन्यूअस मैप। प्रूफ करने का तरीका, तो सबसे पहले तो लेट अस डिफाइन बच्चे, प्रूफ में डिफाइन जे फ्रॉम ए टू एक्स बाय। अब ये जो ए है वो सारा का सारा एक्स का ही पार्ट है, तो एक्स के एलिमेंट्स को हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे, और आंसर भी किस पे जाएगा? एक्स पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, ये हमारा इंक्लूजन मैप हो गया। ओके, अच्छा अब ये मत कंफ्यूज होना कि जे ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो जो हम आइडेंटिटी मैप की बात करते हैं, आइडेंटिटी मैप का मतलब होता है आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब एक तरह से तुम्हारा डोमेन और कोडोमेन सारा का सारा सेम होता है। अब यहाँ पर क्या है, सपोज करो जैसे देखो ये था तुम्हारा 1 2 3 4 5, तो ये 3 और 4 ए हैं, तो ये 3 और 4 को भी नोटेशन तुमने एक्स से देनी है। 1 2 3 4 5 भी सारे एक्स से डिनोट होंगे। अब ये जो 3 है, जब मैपिंग ड्रॉ करोगे तो 3 कैन गो टू 2, 4 कैन गो टू 2, राइट? तो इस तरह से तुम मैपिंग कर सकते हो। तो दीज एक्सेस आर नॉट सेम, बट बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम सेट, इसीलिए नोटेशन सेम रहेगा। दिस मैप इज आइडेंटिटी मैप। इसका फ़र्क होता है बच्चे, इसका फ़र्क ये हो जाता है कि तुम x से x तक की मैप कर रहे हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। तो x टू x का मतलब 1 विल गो टू 1, 2 विल गो टू 2 एंड 3 विल गो टू 3। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट रहता है यहाँ पे, सेम टू सेम। तो दिस इज इंक्लूजन मैप वेयर ए इज अ सबसेट ऑफ x। अब बच्चे कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए वही, यहाँ पर कोडोमेन हमारे पास x है, इसका तुम एक ओपन सेट लेके चलोगे, उसका इनवर्स इमेज को तुमने ए में क्या करना है? ऊपर प्रूव करना है। ठीक है, तो लेट सम g be an open set in x, let g be an open set in x। तो हमने ये देखना है बच्चे कि व्हाट इज बेसिकली इट्स इनवर्स इमेज कॉल्ड। इनवर्स इमेज का मतलब क्या होगा कि इसमें तुम्हारे डोमेन के वो वाले एलिमेंट जाएंगे जिसकी इमेज तुम्हारी जी को बिलोंग करेगी। डोमेन के वो वाले एलिमेंट जाएंगे जिसकी इमेज डोमेन को बिलोंग करेगी, जी को बिलोंग करेगी। तो जे ऑफ एक्स का मतलब एक्स हो गया, तो यहाँ पर मतलब इस सेट में वो वाले एक्सेस जाएंगे जो जी को भी बिलोंग कर रहे हैं और ए को भी कर रहे हैं। तो दिस इज ए इंटरसेक्शन जी, दिस इज ए इंटरसेक्शन जी, एंड दिस इज ओपन इन ए, दिस इज ओपन इन ए। क्यों ओपन है? क्योंकि ए तुम्हें क्या दिया हुआ था? सबस्पेस। ए तुम्हें क्या दिया हुआ था? सबस्पेस एक्स का। और सबस्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर जी ओपन है तो यहाँ पर ओपन कौन होगा? ए इंटरसेक्शन जी। अगर हमारा यहाँ पर जी सेट स्पेस में जी ओपन होता है तो उसका इंटरसेक्शन हम वाई के साथ कर लेते हैं, तो दैट बिकम्स ओपन इन योर सबस्पेस ना। तो ए इंटरसेक्शन जी ही आया, और ये आपका सबस्पेस की डेफिनेशन से ओपन होगा ही होगा। तो इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, यहाँ से इंक्लूजन मैप भी तुम्हारा क्या हो गया बच्चे? प्रूव हो गया। डन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट का मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का क्या मतलब हो गया कि तुम्हारा जो कॉमन डोमेन, कोडोमेन और डोमेन बन रहा है वो या तो पहले फंक्शन का कोडोमेन दूसरे वाले के डोमेन में कंटेन हो या दोनों के सेम हो। तो वी आर हैविंग अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, अ फंक्शन जी फ्रॉम वाई टू जेड। So the composition function will be from x to z and will be termed as g of f. ठीक है,
यहाँ पर हमने x डाला तो मुझे आंसर में f ऑफ x मिलेगा। जब तुम g कैलेंडर देखोगे तो आंसर बनेगा g ऑफ f ऑफ x। हमने इस कॉम्पोजिशन को क्या करना है बच्चे, कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो तुम्हें z में एक ओपन सेट लेके चलना है, g ऑफ f के इनवर्स इमेज के अंडर उसे x में ओपन प्रूव करना है। ठीक है, तो बारी बारी चलते हैं। तो यहीं पे मैं चलो देखो हमारा ये है बच्चे, यहाँ पे मैं एक छोटा सा ड्रॉ कर देती हूँ आपकी, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। x to y, y to z, g and f. Now these two functions are continuous. It is given. You have to prove कि g of f is continuous. ठीक है, अब स्टेटमेंट में सॉरी प्रूफ में गिवन में कर सकते हो। लेट f from x to y and g from y to z be continuous functions. और आपको बच्चे प्रूफ करना है कि g of f from x to z is continuous। तो उसके लिए बच्चे z में आप एक ओपन सेट लेके चलो। लेट अस से लेट u be an ओपन सेट इन z। तो आपको g of f मतलब g of f इनवर्स ऑफ u बनाना है, g of f इनवर्स ऑफ u बनाना है ना। तो g of f इनवर्स u को जब आप बनाओगे बच्चे तो इट विल लुक लाइक f इनवर्स g इनवर्स ऑफ u, राइट। इट विल लुक लाइक f इनवर्स g इनवर्स ऑफ u। तो ये स्टेप तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। तो u का सबसे पहले g पे इनवर्स इमेज लगेगा। तो देखो यहाँ पर u तुम्हारा ओपन है, ठीक है, और g तुम्हें कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो इसके कंटिन्यूटी को यूज़ करके आपका u का इनवर्स इमेज कहाँ पर ओपन हो जाएगा, y में। यहाँ पर g की कंटिन्यूटी होने के कारण y में तुम्हारा इनवर्स इमेज u का ओपन हो जाएगा। हमें अल्टीमेटली x में पहुँचना है। अब क्योंकि हमारा f कंटिन्यूअस है तो ये वाले ओपन सेट की इनवर्स इमेज f इनवर्स g इनवर्स u कहाँ ओपन हो जाएगी, x में। तो वो हमारा रिजल्ट प्रूफ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज g इनवर्स u इज एन ओपन सेट इन y। अब इसका रीज़न देंगे बिकॉज g फ्रॉम y टू z इज कंटिन्यूअस। तो दिस इम्प्लाइज f इनवर्स g इनवर्स u is an open set in x because f from x to y is continuous given। ठीक है, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, दिस implies g of f inverse u is open in x, is an open set in x। तो this implies g of f from x to z is a continuous function। तो this proves your result। ठीक है बच्चे, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। वी हैव रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं बच्चे डोमेन को, तुम्हारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है x to y, यू आर गिवन अ फंक्शन x to y, f फ्रॉम x to y, और a तुम्हें सबस्पेस दिया हुआ है बच्चे किसका, x का। a तुम्हें सबस्पेस दिया हुआ है x का। तुम्हें इस f को x की बजाय a पे रिस्ट्रिक्ट करके एक नया फंक्शन बनाना है। इसका मतलब होता है f रिस्ट्रिक्टेड ऑन a, मतलब तुमने अपने डोमेन को उसकी एक छोटे से सबसेट पे सबस्पेस पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया और तुमने एक नया फंक्शन बना लिया a से y तक। तो दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। तो तुम्हें यहाँ पर अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके जब एक नया फंक्शन ड्रॉ करा, तुम्हें प्रूव करना है कि वो भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। अब देखो इसमें और इंक्लूजन मैप में क्या फ़र्क था। यहाँ पर हमने कोडोमेन नहीं चेंज करा, वहाँ पे हमने क्या करा था कि f फ्रॉम x टू y दिया हुआ है, हमने इंक्लूजन में j फ्रॉम a टू x कर दिया था, हमने y को तो वहाँ पर कंसिडर ही नहीं करा। दिस इज रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन की कोडोमेन तुम्हारी वही रहेगी। तुमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके एक नया फंक्शन ड्रॉ कर लेना है एंड डोमेन विल चेंज। ठीक है,
रिस्ट्रिक्ट करने में एक पॉइंट और आता है तुम्हारा, जो तुम्हें ध्यान रखना होता है बच्चे, दैट इज, देखो अब यहाँ पर जैसे सपोज करो ये एलिमेंट्स पड़े 1 2 3 4 5 6, यू हैव A B C D E E F। तो मैं यहाँ पर बच्चे सीधा सीधा सा ही मैप एक ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा ईजी रहे। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। नाउ दिस इज द सब स्पेस, जस्ट सपोज इट। अब तुम सबसे पहले f की बात करो, f फ्रॉम x टू y। जब मैंने f फ्रॉम x टू y की बात की तो f ऑफ 1 का आंसर a आया, f ऑफ 2 का आंसर b आया, f ऑफ 3 का आंसर c, f ऑफ 4 इज d, f ऑफ 5 इज e एंड f ऑफ 6 इज f। ठीक है, तो बच्चे f के अंडर ये जो एलिमेंट्स की इमेजेस हैं ये तो सारी की सारी हमने ड्रॉ कर दी। अब मैं अगर अपने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं a से x तक, तो f रिस्ट्रिक्टेड a के अंदर a का एलिमेंट जाएगा। अब a का एलिमेंट कौन है यहाँ पर 3, दूसरा एलिमेंट कौन है 4। तो देखो, चाहे तुम फंक्शन का डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो पर उस डोमेन का एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा। वो 3 किस पे मैप कर रहा है अभी भी c पे, वो 4 अभी भी किस पे मैप कर रहा है d पे। मतलब अगर तुम्हारा f ऑफ x y पे मैप हो रहा है तो f रिस्ट्रिक्टेड ऑन a वाला x भी y पर ही मैप होगा। उसका जो डोमेन का एलिमेंट है वो चेंज नहीं होगा, उसका फंक्शन का नाम चेंज नहीं होगा, बस तुम्हारी नंबर ऑफ एलिमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे जो तुम्हें उस फंक्शन में डालने हैं। तुम इस फंक्शन के अंडर 1 2 5 एंड 6 नहीं डालकर बना सकते। जो एलिमेंट a को बिलोंग करेगा वही तुम्हारा इस फंक्शन के अंदर डलेगा, पर आंसर उसका सेम आएगा। ठीक है, ओके। तो ठीक है बच्चे, लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द प्रूफ। प्रूफ है हमने कि अपने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, राइट। अब देखो, मैंने आपको अभी भी इंक्लूजन मैप की बात बताई है ना। अब तुमने यहाँ पर ये देखना है कि तुम अपने रिस्ट्रिक्शन वाले मैप को कैसे प्रूव करोगे। अब देखो, रिस्ट्रिक्शन वाले मैप में क्या नया आता है, हमारे पास है x टू y और हमने एक नया फंक्शन बनाया है a टू y। तो यहाँ पर हमारा y तो सेम ही चल रहा है। एक मैंने तुम्हें बताया था कि तुम a टू x भी बना सकते हो, विच इज कॉल्ड एज इंक्लूजन मैप, है ना। तो अब तुम इन तीनों फंक्शंस को यूज करके अपने ये वाले फंक्शन को प्रूव कर सकते हो कि नहीं कर सकते, दिस यू हैव टू चेक। ध्यान से देखो बच्चे, ये जो a टू y है ये इन दोनों को कंपोज करके नहीं बन रहा। अगर मैं दो फंक्शंस बना लूँ, a टू x j हो गया, फिर x टू y f हो गया, तो a टू y क्या बन जाएगा f रिस्ट्रिक्टेड y। f फ्रॉम x टू y तुम्हें कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, ये देखो f फ्रॉम x टू y तुम्हें कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है ना, ये कंटिन्यूअस है। इंक्लूजन मैप को तुम कंटिन्यूअस प्रूव कर चुके हो, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन के कॉम्पोजिशन को तुम ऑटोमेटिकली क्या बोल दोगे, कंटिन्यूअस। तो हमारे पास यहाँ पर पिछले दोनों पॉइंट्स का लेमा यूज हो रहा है। पहला लेमा कि इंक्लूजन मैप इज कंटिन्यूअस, दूसरा लेमा कॉम्पोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज अगेन अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो तुम यहाँ पर अपने रिस्ट्रिक्टिंग दी डोमेन वाले को भी क्या प्रूव कर सकते हो, कंटिन्यूअस। तुमने सीधा सीधा क्या करना बच्चे यहाँ पे प्रूफ में, लेमा 1 inclusion map is a continuous map. Lemma number 2, composition of two continuous functions is again a continuous function. ठीक है, तो मेन प्रूफ में हमारे पास क्या आ जाएगा, मेन प्रूफ में हम लोग करेंगे लेट j फ्रॉम a टू x बी एन इंक्लूजन मैप, क्योंकि तुम्हें a क्या दिया हुआ है, सबस्पेस दिया हुआ है, वेयर a इज अ सबस्पेस ऑफ x। ठीक है, लेट f फ्रॉम x टू y बी अ continuous function।
then from lemma 1 j from a to x is a continuous function. Therefore from lemma number 2 f restricted a from a to y is a continuous function. A from f restricted a from a to y is a continuous function. अब देखो ये जो f restricted a है this is basically nothing but this is f of j composition f of j. तो this proves your another point. ठीक है, moving on to the next. Now we have restricting or expanding the range. Restricting or expanding the range मतलब अब तुम अपनी रेंज की बात करोगे, तुमने अपनी रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना है या एक्सपैंड करना है. नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड. तो देखते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है. एक फंक्शन दिया हुआ है f फ्रॉम x टू y विच इज कंटिन्यूअस. z दिया हुआ है किसका, सबस्पेस y का. मतलब अब हम डोमेन की कोडोमेन की बात कर रहे हैं. जो इमेज है वो सारा का सारा z में पड़ा है. जो इमेज है वो सारा का सारा z में पड़ा है. तो वो कहता है कि तुम अगर अपने x से z तक एक मैप ड्रॉ कर लो. अब x से z तक तुमने मैप ड्रॉ करा है तो तुमने ऑब्वियसली अपनी कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना अपनी उसकी सबस्पेस पे. तो उसकी रिस्ट्रिक्ट करने पे तुम्हारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस. ठीक है, ये है तुम्हारे पास बच्चे x टू y, ये z है. ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई इमेज तो होगी ही. जो इमेज आ रही है वो सारी की सारी तुम्हारी f ऑफ x जो है वो तुम्हारा z को बिलोंग करेगा. सपोज करो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है. ठीक है, तो जो इमेजेस तुम्हारी पड़ी हैं मतलब जो रेंज है वो सारा का सारा तुम्हारा z में जाएगा. तो तुमने एक नया मैप ड्रॉ कर लेना है g फ्रॉम x टू z. उसको भी तुमने क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूअस. तो बच्चे इसको भी तुम ऐसे ही करोगे कि z सबस्पेस दिया हुआ है, इसका एक ओपन सेट लेकर चलो. उसका इनवर्स इमेज तुम्हें f के अंडर क्या करना है, ओपन. तो बच्चे सबसे पहले गिवन लेट f फ्रॉम x टू y बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड z be the subspace of y such that f of x is a subset of z. तो प्रूव करने के लिए बच्चे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, let b be an open set in z. हमने अपने इस z का एक ओपन सेट ले लिया यहाँ पर b. अब बच्चे यूज़ करना है अपने गिवन को. गिवन में f फ्रॉम x टू y कंटिन्यूअस है. तो अगर ये वाला b z में ओपन है और मैं इसको y में पुश कर दूँ, y में रिलेट कर दूँ, तो f की कंटिन्यूटी के कारण जो y में ओपन बनेगा ना उसका इनवर्स इमेज x में ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे. ये z है, ये y का सबस्पेस है. तो हमने पढ़ा हुआ ना कि अगर तुम्हारे पास सपोज करो यहाँ पर कोई सेट ओपन होगा तो उसका इंटरसेक्शन z के साथ कर दो तो वो तुम्हारा आपकी सबस्पेस में ओपन हो जाएगा. वाइज वर्सा अगर यहाँ पर कोई सेट ओपन पड़ा है तो उसको तुम कुछ a इंटरसेक्शन z की फॉर्म में लिख सकते हो वेयर a इज ओपन इन y. राइट, तो यहाँ पर हम यही सबस्पेस का डेफिनेशन क्या करेंगे बच्चे, यूज़ करेंगे. तो अगर मेरे पास सबस्पेस में कोई ओपन सेट पड़ा है तो उस सेट को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एज u इंटरसेक्शन z वेयर u इज ओपन इन y. वेयर u इज ओपन इन y. ठीक है, ठीक है जी. तो दिस इम्प्लाइज f इनवर्स u का जो ओपन इनवर्स इमेज होगा बच्चे वो ऑब्वियस सी बात है g इनवर्स b के बराबर ही होगा, है ना. ऐसा क्यों, अब वही सेम चीज़ जो भी यहाँ पर इनवर्स इमेज जैसे यहाँ पर जो भी ओपन सेट होगा उसकी इनवर्स इमेज की तुम बात करो, तुम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो. सपोज करो तुमने कोई एलिमेंट ले लिया x जो कि f इनवर्स u में पड़ा है. ठीक है,
तो उसका जो इमेज होगा वो यू में लाई करेगा, है ना। अब अगर वो यू में लाई कर रहा है तो जितने भी इमेजेस हैं वो कहाँ पर पड़ी हैं, जेड में। तो इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वो तुम्हारा जेड को बिलोंग कर गया। अब एफ ऑफ एक्स जेड को भी बिलोंग कर रहा है, यू को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, यू इंटरसेक्शन जेड को। मतलब एफ ऑफ एक्स किसको बिलोंग कर गया, बी को। मतलब एक्स किसको बिलोंग कर गया, एफ इनवर्स बी को। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू जी इनवर्स बी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से तुम्हारा एफ इनवर्स यू और जी इनवर्स बी क्या आ गया, इक्वल। और बच्चे ये एफ इनवर्स यू तो तुम्हारा ओपन है ही है, सो जी इनवर्स बी इज ऑल्सो ओपन। तो इसको तुम यहाँ पर लिख सकते हो, सिंस यू इज ओपन इन वाई एंड एफ फ्रॉम एक्स टू वाई is continuous, therefore f inverse u is open in x, which implies g inverse b is open in x. So this implies g from a to y, x to z is continuous function. तो यहाँ पर ये बच्चे हमारा रिस्ट्रिक्टिंग दी डोमेन वाला केस क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चे, इसी का सेकेंड पार्ट। अब हमने बोला था कि रिस्ट्रिक्टिंग और एक्सपैंडिंग दी रेंज, तो हम एक्सपैंड भी तो कर सकते हैं ना रेंज को। तो अगर हमने एक्सपैंड करना है तो कैसे, वो बोलता है लेट वाई बी द सबस्पेस ऑफ जेड एंड एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी कंटिन्यूस। एक फंक्शन तुम्हें कंटिन्यूस दिया हुआ है और जो कोडोमेन है वो किसी ना किसी स्पेस का क्या है, सब स्पेस है। तो वो कहता है देन फॉर एच फ्रॉम एक्स टू जेड ऑब्टेन्ड बाय expanding the range, obtained by expanding the range is a continuous function, is a continuous function। अब हमने अपनी रेंज को क्या करना है, एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो बच्चे ये तुम्हारे पास वही दोबारा से तुम इसमें कॉम्पोजिशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो x टू y तुम्हें ऑलरेडी मैप दिया हुआ है, y जो है वो तुम्हारा z का एक सबस्पेस है, तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है ना। तो x टू y ऑलरेडी गिवन है, तुम y टू z भी एक मैप ड्रॉ कर सकते हो जिसका नाम क्या है, इंक्लूजन मैप। ठीक है, तो यू हैव अ मैप x टू y f, you have a map y to z as an inclusion map. This is continuous given, this is continuous you have proved, and you can draw a map from x to z named as ij of f. So this map will also be a continuous map. ठीक है, क्योंकि आपके बच्चे एक तरह से सबस्पेस से डोमेन तक जाना है, तो सबस्पेस से डोमेन तक मतलब तुम सबस्पेस से बड़ी स्पेस तक तुम एक मैप ड्रॉ करते हो जिसका नाम है इंक्लूजन मैप। तो वहाँ से तुम अपने रिजल्ट को क्या कर सकते हो, क्लियरली प्रूव। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, ओके, एक छोटा सा हम इसमें और करते हैं रिजल्ट जिसका नाम है लोकल फॉर्म्यूलेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लोकल फॉर्म्यूलेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमने अपने कंटिन्यूअस फंक्शन को कैसे फॉर्मुलेट करना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, द मैप f from x to y is continuous if x can be written as union of open sets u alpha such that f restricted over u alpha is continuous for each
अल्फ़ा, मतलब अगर तुम्हारे पास कोई x की बात तुम करते हो, अगर तुम अपने उस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलना चाहते हो तो तुम अपनी डोमेन को ओपन सेट्स के यूनियन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सच दैट अगर तुम अपने f को हर ओपन सेट पे रिस्ट्रिक्ट करो तो वो मैप भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है कि हमारे पास अगर मेरे x को मैंने यूनियन ऑफ ओपन सेट्स u अल्फ़ा लिखा है तो मेरा मैप भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो लेट अस चेक। हमारे पास क्या गिवन है कि x बी रिटन एज यूनियन ऑफ ओपन सेट्स u अल्फ़ा such that f restricted over u alpha is continuous for each alpha. To prove f from x to y is continuous. तो बच्चे कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए तो हमारे पास ना वही एक डेफिनेशन है कि इनवर्स इमेज को तुमने ओपन करना है। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर एक तरह से कह लो रिस्ट्रिक्शन वाला मैप कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तुम्हें बड़े वाले मैप को क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूअस। तो लेट अस स्टार्ट। लेट V बी एन ओपन सेट इन Y, लेट V बी एन ओपन सेट इन Y। अब तुमने यहाँ पर F रिस्ट्रिक्टेड U अल्फा, देखो x टू y फंक्शन तुमने प्रूव करना है, यहाँ पर तुमने V ओपन लिया, इसका जो इनवर्स इमेज है यहाँ पर कहीं पर U अल्फाज दिए हुए हैं ना तुम्हें कि F को अगर मैं U अल्फ़ा पे रिस्ट्रिक्ट कर दूँ तो वो कंटिन्यूअस है, तो मतलब मेरे को अगर मैं इनवर्स इमेज की V की बात करूँ तो पहले मैं उसको इस मैप के अंडर कंटिन्यूअस प्रूव कर दूँ क्योंकि ये दिया हुआ है कंटिन्यूअस। मैं V की इनवर्स इमेज को F रिस्ट्रिक्टेड U अल्फ़ा के अंडर ओपन बोल दूँ, क्यों, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन वाला मैप कंटिन्यूअस दिया हुआ है, फिर उसको x के थ्रू कंटिन्यूअस हम प्रूव कर देंगे, ओपन प्रूव कर देंगे। ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा वी हैव f रिस्ट्रिक्टेड u अल्फ़ा का इनवर्स इमेज अंडर v किसके बराबर हो सकता है, हमारा f रिस्ट्रिक्टेड u अल्फ़ा का इनवर्स इमेज अंडर v किसके बराबर हो सकता है। अब इसको तुम कैसे सोच सकते हो, वी हैव लेट अस से फॉर सम x बिलोंगिंग टू दिस मैप, ओके। तो इसका मतलब हो जाएगा कि f रिस्ट्रिक्टेड u अल्फ़ा ऑफ x विल बिलोंग टू v, राइट, कि अगर मैंने अपने फंक्शन को u अल्फ़ा पे रिस्ट्रिक्ट करा तो हमारा x किसको बिलोंग कर रहा है, v को, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू u अल्फ़ा। तो अगर u अल्फ़ाज वाले की इमेज v को बिलोंग कर रही है तो जो एलिमेंट्स यहाँ पर पड़े हैं वही एलिमेंट्स x के अंडर भी सेम इमेज ही देंगे, इम्प्लाइज f ऑफ x बिलोंग्स टू v फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू u अल्फ़ा, राइट, f ऑफ x बिलोंग्स टू v फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू v अल्फ़ा। मतलब यहाँ पर ये जो x है दिस बिलोंग्स टू f इनवर्स v एंड, और यहाँ पर ये जो x है ये आ कहाँ से रहा है, u अल्फ़ा में से, मतलब ये जो x के तुम बात कर रहे हो ये f इनवर्स v इंटरसेक्शन u अल्फ़ा में से आपको मिल रहा है। मतलब जो एलिमेंट तुम f रिस्ट्रिक्टेड u अल्फ़ा इनवर्स की बात कर रहे हो वही एलिमेंट तुम्हारा f इनवर्स v इंटरसेक्शन u अल्फ़ा में जाएगा। मतलब तुमने जो भी पॉइंट्स u अल्फ़ा में से लेने हैं वो बेसिकली दोनों सेट्स में अलग अलग बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम इन दोनों की पॉइंट्स को सेम कंसिडर कर सकते हो, मतलब दैट इज बोथ रिप्रेजेंट द सेट ऑफ दोज पॉइंट्स x lying in u alpha for which x belongs to f of x belongs to v। हमने दोनों के दोनों जो सेट्स लिए हैं उनमें वो वाले x जा रहे हैं जो बेसिकली u अल्फ़ा वाली इमेजेस को कहाँ लेके जा रहा है, v में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सो सिंस f रिस्ट्रिक्टेड u अल्फ़ा is continuous for each alpha, therefore f restricted u alpha inverse
V is open in U alpha for each alpha, which and hence open in X and hence open in X। तो यहाँ से तुम्हारा रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चे, प्रूव हो जाएगा। यहाँ से हम अपने रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पॉइंट्स की तुम बात कर रहे हो बच्चे, जो भी पॉइंट्स की यहाँ पर तुम अपनी बात कर रहे हो एफ स्ट्रेट यू अल्फा इनवर्स वी की, वो बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं उसके पॉइंट्स, एफ इनवर्स वी इंटरसेक्शन यू अल्फा से। तो इसके बाद तुम यहाँ पर साथ में क्या लिख सकते हो, बट जो एफ इनवर्स वी है वो बेसिकली यूनियन ऑफ एफ इनवर्स वी इंटरसेक्शन यू अल्फा फॉर ईच अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा के लिए क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड एफ इनवर्स वी इंटरसेक्शन यू अल्फा is open for each alpha, therefore union of f inverse v intersection u alpha is open for each alpha, which implies f inverse v is open in X। तो ये हमारा रिजल्ट क्या हो गया बच्चे, प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसको भी तुम अगर खोलना चाहो तो खोल सकते हो, क्या ही दिक्कत है कि जितने भी एफ इनवर्स वी का यूनियन है उसको तुम यू अल्फा के इंटरसेक्शन से लो, है ना। ये देखो एफ इनवर्स वी, और इसको तुम लिख सकते हो इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ यू अल्फा फॉर अल्फाज। तो यूनियन ऑफ एफ इनवर्स वी इज नथिंग बट एफ इनवर्स वी, और जितना भी यू अल्फा का यूनियन है दैट इज एक्स, तो इनका इंटरसेक्शन विल बी एफ इनवर्स वी ना। तो दिस प्रूव्स योर रिजल्ट। So this is the formulation of for the continuous functions. This is how you formulate, this is how you construct your continuous functions. तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, अगर तुमने कोई फंक्शन, एक डेफिनेशन और मिल गया, अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना है तो उसके डोमेन को ओपन सेट्स के यूनियन में लिखकर दिखा दो, वेयर एफ रिस्ट्रिक्टेड ऑन दैट यू अल्फा मस्ट बी कंटिन्यूस। सो दिस प्रूव्स योर रिजल्ट। फाइन, ठीक है बच्चे, इतना कर लो। अगले लेक्चर्स में हम लोग अपने कंटिन्यूस फंक्शंस की ही थोड़ी सी थ्योरम्स और डिस्कस करेंगे, पेस्टिंग लेमा, ठीक है, उनके छोटे छोटे टोपोलॉजीज के रिलेटेड कंटिन्यूटीज़ कैसी आती हैं, और हम अगर दो अलग अलग फंक्शंस को क्रॉस प्रोडक्ट में लेके जाना चाहते हैं तो इंटरसेक्शन टोपोलॉजी के रिगार्डिंग हम अपने कंटिन्यूस फंक्शंस को कैसे प्रूव करेंगे, दिस ऑल वी विल प्रूव इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। टिल देन इसको रिवाइज कर लो, जो भी प्रॉब्लम होगी यू कैन कंसल्ट विद मी। थैंक यू।